मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से इस गीत ने सोशल मीडिया पर जादू सा कर दिया है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है फोक स्टूडियो भारती द्वारा रेखा भारद्वाज की आवाज में। इस गीत में भोजपुरी लोक संगीत की मिठास तो है ही, साथ ही एक ऐसा दर्द है जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि आखिर इस गीत में ऐसा क्या है कि लाखों लोग इसे बार बार सुन रहे हैं? क्यों क्यों ये लाइन मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। सुनते ही दिल में एक अजीब सी चीज उठती है। आखिर कौन थी वो स्त्री, वो महिला जो अंग्रेजों का खून बहा देने की बात करती? जो मोरे हथवा में होत कटरिया, जो मोरे हथवा में होत कटरिया, बहा देती कुर्बन की खून हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। क्या ये सिर्फ एक गीत है या फिर इसके पीछे भारत के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसे हमने लगभग भुला सा दिया है? लेकिन फोक स्टूडियो भारत ने हमें फिर से अपना इतिहास याद दिला दिया है बनारस की कचौड़ी गली की उस कहानी। यह कहानी है पूर्वांचल के उन हजारों परिवारों की जिनके बेटे, पिता और प्रेमी अंग्रेजों के दौर में उनसे छीन लिए गए। यही मिर्जापुरवा से उड़ल जहाजिया। कहानी है उस स्त्री की जिसका दर्द आज भी इस गीत के रूप में जिंदा है। फ्रेंड्स, अगर आज आप बनारस जाएं तो आपको वहां पे लोगों की भीड़ मिलेगी, कचौड़ियों की खुशबू मिलेगी। लेकिन एक टाइम था, आज से 150 साल पहले, कचौड़ी गली कुछ और थी। यह गली थी संगीत की, कलाकारों की, तवायफों की। शाम होते ही यहाँ पे महफिलें सजती थी, ठुमरी गूंजती थी और सावन आते ही यहाँ कजरी गूंजने लगती थी। अब कजरी क्या थी? तो कजरी संगीत के रूप में दर्द थी, विरह थी, इंतजार थी, और इसी इंतजार और विरह को जन्म दिया संगीत कचौड़ी गली को। अंग्रेजों के शासन में हजारों युवकों को रंगून भेजा जाने लगा। उनमें से कुछ को मजदूर बनाया गया, कुछ से व्यापार करवाया गया और कुछ को सेना में भर्ती कर दिया गया, जो कभी वापस ही नहीं लौटे और पीछे छोड़ गए एक लंबा इंतजार। पीछे उनकी माएं, बहनें, पत्नियां, प्रेमिकाएं एक टीस के साथ लंबा इंतजार करती रही। और इसी टीस को एक प्रेमिका ने संगीत में पिरो दिया, कचौड़ी गली सोन कैला पल। यानी तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, पूरी कचौड़ी गली सुनी हो गई है। ये शब्द सेजिया पे लौटे काला नाग हो, उस दर्द का प्रतीक है जो रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। खाली बिस्तर, सोना कमरा और अंतहीन इंतजार प्रेमिका को काले नाग के जैसा डसता है। और इस दर्द से प्रेमिका गुस्से में आ जाती है और कहती है, जो मोरे हथवा में होत कटरिया, बहा देती कुर्बन की खून हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। ये शब्द अंग्रेजी शासन के खिलाफ के विद्रोह के रूप में चीख चीख कर कहते हैं कि इन सारी वेदनाओं का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत। सोचिए, एक साधारण सी स्त्री जिसके पास न पैसा है, न पावर है, न पोजीशन है, लेकिन उसके शब्दों में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि आज 150 साल बाद भी उसके शब्दों में उसके विद्रोह को, उसके दर्द को, उसकी वेदना को महसूस किया जा सकता है। इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास खुद गा रहा है, बनारस गलियां खुद ही बोल रही हैं, कचौड़ी गली सोन कैला पल। तो अगली बार आप जब भी इस गीत या संगीत को सुने, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला पल। याद करें उस मंजर को। इस गीत का एक एक शब्द आपके दिल में उतर जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।